चलिए दोस्तों नमस्कार। अब हम होटल से एग्जिट लेकर के चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। सबसे पहले ले लेंगे हम एक टैक्सी और टैक्सी में बैठने के बाद हम बैठ के अपनी फैमिली के साथ में आराम से एडजस्ट हो जाए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आया हूँ मुंबई गेट वे ऑफ इंडिया पर। यहाँ हम टिकट लेने के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर हम आने का सोच रहे थे, लेकिन हालांकि आज हम बहुत दिनों के बाद अपने मुंबई गेट वे ऑफ इंडिया पर पहुँचे हैं। थोड़ी बहुत देर में हम यहाँ पर अभी टिकट को परचेस करेंगे। पीछे बहुत अच्छा व्यू है और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं और हम टिकट लेने के बाद अभी पहुंचेंगे अंदर अपनी डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। लंबा भीड़ का हुजूम हमारे आगे है। हम पीछे से सबको दिखा सकते हैं कि एक बहुत सारा लंबा सा काफिला हमारे आगे पीछे चल रहा है, क्योंकि हम इस भीड़ के हिस्सा बन चुके हैं। अभी हालांकि हमें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं, लेकिन हम मजबूरन इस भीड़ का सामना कर रहे हैं। हालांकि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ फोटोग्राफर्स जो है अपने आर्टिकल को पेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फोटोग्राफ्स वगैरह भी क्लिक करते हैं। और ये हमारे सामने है एक डेस्टिनेशन जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सुलभ शौचालय भी है। यहाँ पर कोई भी टॉयलेट के लिए जा सकता है आराम से इजली। और बहुत सारे लोग और बहुत बड़ा सा बिल्डिंग इधर, इसको हम बोलते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि आप सभी लोगों ने इसको जीके की पुस्तक में पढ़ा होगा। जब हम भी 3rd क्लास में थे तो हमने इसको जीके की पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से हम देख पा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये सब हुआ है हमारे बड़े भैया की वजह से। वो वहाँ हमको लेकर के आए और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे पहले हम आपको लेकर के चलने वाले हैं गेट वे ऑफ इंडिया पर। तो ये बहुत सारा पीछे यहाँ पर एक व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वोटिंग के जैसा व्यू है, इसमें बहुत गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इधर एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड बना हुआ है दोस्तों। और हमारे सामने एक ताज होटल भी है। जो सामने बिल्डिंग्स आपको दिख रही हो, ये हमने हमेशा से ही बुक्स में देखा है, पर आज हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं जस्ट सामने से। और आगे भी लेकर के चलेंगे और हमारे साथ बने रहो। तो दोस्तों अभी हम आगे जाने वाले हैं और हमारे साथ जो है ये देखिए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था उठो, लड़ो और संघर्ष करो तब तक कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम भी निकले हैं, चलेंगे, देखेंगे, फिरेंगे और जब तक कि हमारा मन ना भर जाए। बने रहो दोस्तों, और भी हम आगे सारी आपको चीज़ें दिखाने और बताने वाले हैं। तो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। वैसे भारत में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन हम यहाँ गेट वे ऑफ इंडिया पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर टाइम की किसी के पास कमी भी नहीं है। यहाँ पर देखो एक तालाब की सफाई हो रही है, जहाँ पे गंदगी बहुत सारी भरी पड़ी है। और ये जो तालाब है पूरा गंदा पड़ा है, उसमें डालने का काम कर रहे हैं जिससे कि ये सफाई हो सके। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान पर हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसी के बीच यहाँ पर जो तालाब के अंदर सफाई चल रही है, अभी इसको नीचे ले जा करके डंप किया है। थोड़ी देर में इसमें से कचरा भर करके उस टैंक में डालने का काम करेंगे। बहुत बड़ा बीच है, पीछे बोट्स वगैरह भी हैं। और हम जो कहने वाले थे कि हमारे यहाँ टाइम, बहुत सारा टाइम लोगों के पास है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है। जाने वाले हैं बोटिंग पर और यहाँ हम जो बोट्स करेंगे उसके लिए हम टिकट परचेस करेंगे। और टिकट परचेस करने के लिए हम यहाँ टिकट काउंटर पर नहीं, एक भाई के पास खड़े हैं, क्योंकि उनके हाथों में ही टिकट है। तो 185 बोल रहा है, छोटा बोट बार्गेनिंग करना चाहिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली भाई संवैधानिक हमारा हक और अधिकार है। तो हम जो है छोटा बोट में जाना तो उधर ले लो, बड़ा बोट में जाना तो उधर। कितने का एक? लाइन लगेगा 290। गलत है ये, एक पर पर्सन का 290 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। भैया ने वहाँ पर जो है टिकट परचेज कर ली हैं और अब हम बोट में बैठने के लिए जा रहे हैं। और आगे हमारी फैमिली है और पीछे हम। तो चलिए दोस्तों, शेर, चीता, श्रेया, भालू। और ये देख रहे हो सेफ्टी के लिए लगा रखा है भाई। अब हम लोग जो है बोट में बैठे हैं और पीछे हम जाने वाले हैं एलिफेंटा के बीच
पर और हमारी शिप यानी कि हमारी बोट्स वगैरह जो है यहाँ पर चल रही हैं। पीछे बहुत सारी शिप्स यानी कि बोट्स खड़ी हुई है और हम जहाँ डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर हमारी डेस्टिनेशन बची है। और हम इस बोट यानी कि बोट के बीच बैठ करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत हृदय की प्रसन्नता को महसूस कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ के सारे व्यू को, वहाँ के सारे दृश्यों को आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ ब्लॉग में बने रहो। पीछे बहुत सारे बर्ड्स यानी कि पक्षी हैं और बहुत सारे बोट्स जो भी है वो दिख रहे हैं। पीछे बहुत बड़ा समुंदर सा है। हालांकि इसका जो हमने थोड़ी देर पहले आपको रिव्यू दिखाया था, यहाँ पे सफाई हो रही है। जैसा कि हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च करती है, वैसा ही थोड़ी देर पहले हमने जो दिखाया था कि वहाँ पर वो साफ सफाई हो रही है। और साफ सफाई होने के बाद हम थोड़ी देर बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। और इसी के बीच पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। जैसा कि हवा लग रही है तो भाई अपने तो मजे ही मजे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले दृश्य में। घंटे चलने के बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं। शायद समथिंग थोड़ी सी ही दूरी पर हमारी डेस्टिनेशन है जहां हम एलिफेंटा केव्स पर जाने वाले हैं। बहुत देर से हम इस बोट के बीच में हैं और बोट से लगातार हम पानी से बराबर दूरी को तय कर रहे हैं। हालांकि हमारी दूरी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ी देर में हम हमारी वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे जहाँ कर हम घर से सोच करके निकले थे। हमारे बीच आप सभी लोग बने रहिए, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से सारी चीज़ें आपको दिखाने व बताने वाले हैं। तब तक के लिए हम अपनी रील के लिए एक रैंडमली शूट कर लेते हैं और पीछे का व्यू एक बार आपको दिखाएंगे और बने रहिए। चलिए बने रहिए तब तक। सफर खत्म और अब हम बोट से उतरे हैं। यहाँ पर ये देखिए, वेलकम टू एलिफेंटा लैंड। जहाँ हम उतरे हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार का व्यू है, वो खड़ी है हमारी बोट और ये इस तरीके का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत सा। पीछे हमारा नेफ्यू खड़ा, दक्ष। हे और ये जो है यहाँ पर बोट्स वगैरह यहाँ पर आकर के खड़ी होती हैं और पीछे जो व्यू है आप बहुत दूर दूर तक देख पा रहे होंगे। सिर्फ बोट्स हैं, सीप्स हैं और कुछ पक्षी जो है यहाँ पर टहल रहे हैं, हालांकि उड़ रहे हैं, सॉरी। बाकी आप दूर दूर तक कोई भी लैंड नहीं देखेंगे क्योंकि हम ही 1 घंटे से ज़्यादा चल रहे थे बराबर। और अभी भी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं बोट पे बैठा हुआ हूँ। हालांकि अब हम हमारे आइसलैंड पर यानी कि एलिफेंटा आइसलैंड पर जाने वाले हैं, तो वो सारी डेस्टिनेशन जो हम सोच करके आए वो आप किसी बीच साझा करेंगे। उधर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड, जिसपे सारे डेस्टिनेशंस के नेम वगैरह लिखे हुए हैं। जैसे कि लिखा है कि वेलकम टू एलिफेंटाज आइसलैंड। सो हम सबसे पहले इस एलिफेंटा केव्स पर विज़िट करेंगे। सेकंड पर ये त्रिमूर्ति, जहाँ पर लिखा है लोकल टेम्पल। सो ये थर्ड डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर हम जा कर के इनको विज़िट करने वाले हैं और हमारे ब्लॉग में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम फ़ोन को रख करके चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन करने वाली है और हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। यहाँ पर ये ट्रेन से ही जाना होता है वहाँ पर, और हमें मालूम नहीं था कि हम ट्रेन में बैठने वाले हैं। हालांकि हम भी ट्रेन से हमने सफ़र किया है, वो है ये ट्रेन और इसका इंजन ये है, भैया चलाते हैं ट्रेन को। ट्रेन पे हम जो है चल करके आए हैं और थोड़ी दूर। दोस्तों सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, कुछ फास्ट फूड में यहाँ पर वेज मैगी और यहाँ पाव भाजी, दावेली वगैरह, बड़ा पाव जैसे बहुत सारी डिशेस हैं यहाँ हम खाने वाले हैं। और यहाँ बैठ करके सबसे पहले कुछ खा करके फिर यहाँ चलेंगे। दक्ष क्या खाओगे? चलिए दोस्तों, वो एंट्री गेट है और यहाँ पर ही टिकट को चेक कराना पड़ता है। यहाँ टिकट को लेकर के अंदर जाने के लिए ये व्यवस्था बना रखी है। भगवान बुद्ध की अवलोकितेश्वर प्रतिमा भी लगी हुई है और यहाँ से अंदर इन भैया को टिकट देना पड़ता है, जैसे कि ये। चढ़ करके जाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ बोगीज़ तैयार की हुई हैं। कुछ लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ बैठ करके वो विधिवत तरीके से यहाँ इन बोगीज़ का सहारा ले करके ऊपर जा सकते हैं, इन पालकीज़ में बैठ करके। और यहाँ जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट साइड पे छोटे छोटे शॉपकीपर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर एलिफेंट बुद्धा एंड एलिफेंट स्टैचूज़ वगैरह मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर होटल भी है एक। बहुत बड़ा सीढ़ियों का हुजूम चढ़ने के बाद हम पहुँचे हैं एलिफेंट गुफाएं, यानी कि एलिफेंटा केव्स, विश्व स्मारक। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो एक बहुत लंबा सफ़र है पैदल चलने के लिए भी। जहाँ हम बोट से उतरे थे वहाँ से समथिंग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर
अब यह लगता है कि यहाँ पर मुझे वापस से टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट काउंटर जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अभी हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और दूसरी टिकट भी लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि हमें दूसरी भी टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ मात्र भारत के लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। हमारे बीच भारत के अन्य अन्य राज्यों से एवं दुनिया के अन्य अन्य देशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एक टिकट काउंटर हमें फेस करना पड़ेगा। पास करा दिए हैं यहाँ पर जो है, और टिकट को पास कराने के बाद हम अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स वगैरह क्लिक करनी हो तो आप सभी लोग ले सकते हैं। और अब हम जहाँ आने वाले थे वहाँ आपका इंतज़ार का जो क्षण था वो हुआ ख़त्म। एक भारतीय पुरातत्व विभाग का जो टिकट काउंटर था वहाँ से हमने टिकट्स को लिया है और यहाँ जहाँ हम आने वाले थे एलिफेंटा केव्स पर, वहाँ हम आ गए हैं। ये आपके बीच जो है वो एलिफेंटा केव्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे देश के अन्य अन्य राज्यों से, दुनिया के अन्य अन्य देशों से न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं। आज हम भी यहाँ इसी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए इस राज्य में इस अविश्वसनीय स्थान को विज़िट करने के लिए आए हैं और वो आपके साथ साझा कर सकें, इसलिए हम हमारे कैमरे को ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे जब हम अंदर की ओर चलेंगे तो क्या कुछ देख पाते हैं, क्या देखने देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने और बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो व्यू है, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर भगवान बुद्ध की अविलोकितेश्वर रूप में तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो पत्थरों से बनी हुई हैं। वो तथागत बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है, खंडित है, हालांकि टूटी हुई है। और यहाँ महायोगी शिव के नाम का एक बैनर भी लगा हुआ है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है कि ये तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं हमारे बीच देखने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया है, तो हम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे प्राचीन, सबसे बेस्ट जो प्रतिमा है वो ये है तथागत गौतम बुद्ध की। यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगा करके लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो है वो बहुत ही घनी कलाकृति के रूप में बनाया गया है। और ये केव्स जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के अविलोकितेश्वर चित्र को दर्शाती हैं। ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर एक ये प्रतिमा होने के बाद एक प्रतिमा ये भी है, ये जो भगवान बुद्ध की काटी गई है। हाँ, और ये पत्थरों को काट करके नक्काशी की गई है। और यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो है वो अविलोकितेश्वर के नाम से जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा प्रसिद्ध है वो यही है। और महाराष्ट्र के यहाँ आप मुंबई में जब भी कभी आएंगे तो यहाँ देखने को आपको मिलेगी। यहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ पर भी नक्काशी करने के बाद कुछ प्रतिमाएँ बनाई गई हैं। हमारा यहाँ पर कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कभी आप आएँ तो यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और हमारे साथ बने रहो दोस्तों। ये जो साइड में है वहाँ पर भी तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो है बनाई गई है, नक्काशी की गई है पत्थरों के माध्यम से। यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर छोटी सी क्लिप बना लेते हैं। बुद्ध का मोनोती स्तूप यहाँ पर रखा हुआ है जस्ट ये हमारे पीछे, और यहाँ पर ये यहाँ मान्यता है। और ये जो स्तूप है और यहाँ हम जहाँ केव्स पर हैं, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध अपने लोटस के टेम्पल पर बैठ करके उपदेश दे रहे हैं। शांति की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जहाँ पर पीछे की ओर नाग की नक्काशी है। और तथागत गौतम बुद्ध जो है वो उपदेश एक कमल के पुष्प पर बैठ करके, जो कि उनका चित्र बहुत ही ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय है, ऐसा चित्र जो है वो यहाँ नक्काशी के रूप में बनाया गया है। पीछे बहुत सारी पीछे उनके शिष्य वगैरह बैठे हुए हैं नीचे, हालांकि यहाँ एक बोर्ड भी लगाया गया है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं।
तथागत गौतम बुद्ध के प्राचीन समय में मनौती स्तूपा के रूप में बनाया गया काला पत्थर, ये तथागत गौतम बुद्ध के मनौती स्तूप होता था, जो प्राचीन समय में लोग अपनी मन्नतें मांग करके इस मनौती स्तूप को तैयार करा करते थे। हालांकि यहाँ पर पत्थरों के माध्यम से नक्काशी करके इस मनौती स्तूप को तैयार किया गया है। तथागत गौतम बुद्ध के दाईं ओर जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के मनौती स्तूप को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के ठीक दाईं ओर है। आपको इसका अब देखो पीछे से like Kali, Durga, 9 avatars of Parvati. And these are the painting. These are the painting. 13 articles of painting. So fresco. भारत, भगवान बुद्ध की संस्कृति को आज भी मातृभूमि भारत अपनी आंचल में सजोए हुए है। अपने सीने पर चीर करके भगवान बुद्ध की संस्कृति को अपने अंदर बसाए हुए है। और देखिए मंकीज कुछ हैं वो यहाँ पर इस तरीके से, याद तेरी आएगी कैसे लेटा रखा उसको। हालांकि अभी हम लोग यहाँ पर कैप्स को घूम करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। पीछे जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियोस में दिखाया कि कैसे भगवान बुद्ध के, तथागत गौतम बुद्ध के अविलोकितेश्वर चित्रों को, उनके पत्थरों के द्वारा नक्काशी की गए मनौती स्तूपों को भगवान बुद्ध की संस्कृति अपनी मातृभूमि भारत के सीने में, उनके आंचल में कैसे संजोए हुए है। हमने सारी चीज़ें देखी, आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन इस संस्कृति के साथ तमाम देश के ब्रिटिशर्स, मुग़ल, गुप्त, शुंग, आर्य, तमाम तरीके के शासक आए और कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि भारत की संस्कृति स्वच्छ और साफ रही, क्योंकि कई एक लोगों के दाग धब्बे संस्कृति पर लग चुके हैं। इसलिए आज भी माँ भारत यानी कि मातृभूमि भारत अपने सीने में, अपने आंचल में भगवान बुद्ध की संस्कृति को संजोए हुए है, छिपोए हुए है, जैसा हमने देखा। और भी हम सारी कैप्स को विज़िट करेंगे तो आप सभी के साथ साझा करेंगे। और अभी हम पानी पीने के साथ थोड़ा सा थक भी गए हैं तो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपके बीच फिर से लौटेंगे। दूसरी कैप्स पर हैं, अभी जो हम देख रहे थे वो लेफ़्ट साइड पे थी, और यहाँ पर भी कुछ गुफाएं हैं, ये किस उद्देश्य से है नहीं मालूम। और यहाँ पर जो है एक कैप्स ये भी है, और ये इसके अंदर जो है हम आ सकते हैं आराम से। चलिए एक बार उधर भी विजिट करते हैं। ये जो है इसमें कुछ नहीं है और फिर बहुत कुछ है। हम बैठ भी सकते हैं यहाँ पर आराम से। और चलिए दोस्तों आगे भी चलते हैं, विजिट टाइम खत्म होने से पहले हम जो है सारा सब कुछ देख लेते हैं। उस केप्स के बाद यहाँ थर्ड केप्स ये है, इसके अंदर क्या कुछ है नहीं मालूम, पर अंधेरा बहुत है। और ये इस तरीके का दृश्य यहाँ पर जो है वो है। ये जो है यहाँ पर कोई प्रतिमा रखी गई होगी, लेकिन अभी एट ए टाइम पे यहाँ पे नहीं है। और ये इस तरीके का जो है खाली है।
खाली है बिल्कुल। आ जाओ। और यहाँ पर भी बिल्कुल खाली है। शायद यहाँ जो है एक बहुत बड़ा आसन है, और जब भी कभी लॉर्ड बुद्धा यहाँ से स्पीच देते होंगे तो यहाँ पर जो भी शिष्य होते होंगे जो भी, तो वहाँ उस ओर लोग सुनते होंगे। शायद ऐसा कुछ होगा। ये उनके कक्ष होंगे, जैसे कि ये एक कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष वो हो गया, तीसरा कक्ष वो हो गया, और ये उनका एक हॉल टाइप रहता होगा। यहाँ पर बैठ करके कुछ लोग विपश्यना करते होंगे। शायद लॉर्ड बुद्धा यहाँ से स्पीच देते होंगे, ऐसा कुछ होगा उनके समय में। और यहाँ जहाँ हम देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ी सी आकृति बनी हुई है। शायद यहाँ पर कोई प्रतिमा, बहुत विशाल प्रतिमा जो है रखी हुई होगी, या शायद नक्काशी की गई होगी। तो ये जो एरिया है वो आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार एरिया है ये। इसकी हाजत थोड़ी ज़्यादा हो रही है। चौथी स्तूपा हमारे पीछे भी रखा हुआ है, 4th केव्स में, यानी कि चौथी गुफा में। यहाँ हम जब चौथी गुफा में घुसे हुए थे, हमने जो दिखाया एंट्री में, ये तथागत बुद्ध का जो है वो मनौती स्तूप जो है बना हुआ है। यहाँ पर एक पुष्प भी उसके ऊपर रखा हुआ है, ब्लैक पत्थर से, इसका पत्थरों से नक्काशी की गई है। और ये जो है यहाँ पर एक चित्रकार नक्काशी की गई होगी पत्थर के माध्यम से, हालांकि टूट चुकी है क्योंकि। आ जाओ। एकदम डायरेक्ट। तो विज़िट करने के बाद हम लौट रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जब आप